हेलो तो दोस्त, आपका अपना यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आइए आज आप लोगों को मैं ले चलता हूं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स बुक चैप्टर 3.2 यानी चैप्टर 3 होगा, एक्सरसाइज 3.2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 3, रोमन नंबर 4, रोमन नंबर 5। ठीक है, ये 5 सवाल हम लोगों का है। कहता है कि आप जो है A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 का तुलना कर बताएं कि कौन सा रैखिक समीकरण युग्म संगत है और कौन सा असंगत है। आप लोगों को बताए थे कि जब प्रतिच्छेदी और संपाती होती है रैखिक समीकरण युग्म, तो इस कंडीशन में जो रैखिक समीकरण युग्म होती है वह संगत होती है, और सिर्फ एक ऐसा कंडीशन है जो समांतर के लिए है, वो उस कंडीशन में क्या होता है, असंगत होता है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। तो पहला है कि सवाल आप लोग 3x + 2y = 5। उसके बाद दूसरा है 2x - 3y = 7। इसको समीकरण फर्स्ट और दूसरे को सेकंड मान लिए। अब देखिए इसमें A1/A2, तो समीकरण 1 में A1 क्या हो जाएगा 3, समीकरण 2 में A2 है तो समीकरण 2 में चलता है। A2 क्या होगा, यह हो जाएगा ई हो गया A1, ई क्या हो गया A2, तो 3/2 हो गया, कैंसिल नहीं होगा, रहना था 3/2। उसके बाद अब B1 और B2 देखिए आपका ये हो जाएगा B1, ये क्या हो जाएगा B2, तो 2 कितना -3, 2/-3। तो तीसरा देखिए यहाँ निकालने की जरूरी नहीं है, देख रहे हैं कि 3/2 और 2/-3, 2/-3 दो ठो बराबर नहीं है, तो क्या कहेंगे हम लोग A1/A2 नॉट इक्वल टू क्या, तो कितना 2/-3 है ना, क्या दोनों बराबर है, नहीं है। अतः लिखेंगे यहाँ A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1 कितना B2 नॉट इज इक्वल टू क्या B1/B2। अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म संगत क्या है, संगत है। तो इस कंडीशन में संगत होगा, क्योंकि यहाँ देखिए प्रतिच्छेदी समीकरण है रैखिक समीकरण युग्म, इसीलिए संगत होगा। अब यहाँ चलते हैं, इस जगह A1 और A2 का मान तो 2 कितना 4 हो जाएगा, A1 का मान 2 और A2 का वैल्यू कितना 4 हो जाएगा, तो कटाइए 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना 4, 1/2 आ गया। अब B1/B2 देखिए, B1/B2 आपका, तो B1 क्या आ जाएगा समीकरण 1 में, चलिए -3, तो -3 A2 क्या आ जाएगा -6 को -6 माइनस कैंसिल कर लीजिए, क्योंकि ऊपर नीचे माइनस है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना 6, 1/2 इसका वैल्यू आया। देखिए दो ठो बराबर, तीसरा निकालना पड़ जाएगा। अब देखिए कैसे, तो C1/C2 आपके पास यहाँ है, तो 8 कितना 9 हो जाएगा। बोलिए दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ आप लोग की दो ठो बराबर है, तीसरा बराबर है, तो क्या करेंगे A1/A2 लिखेंगे। यहाँ A1/A2 बराबर कितना इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू कितना C1/C2, ठीक ना। तो इस कंडीशन देखिए दो ठो बराबर, तीसरा बराबर नहीं हो तो क्या होगा, इस कंडीशन में असंगत होगा। आप लोग लिख देंगे कि अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म क्या है, असंगत है, ठीक है। अब देखिए A1 कितना है 3/2 है, यह हो जाएगा आपका A1, यह हो जाएगा A2 है ना। A1 का मान बोले कितना है 3/2, उसके बाद बटा है तो बटा दीजिए। A2 का मान बोले कितना है 9। अब पहला भी सकता है ऐसा 3/2 है, अब भाग किसमें लगेगा, गुना में नहीं, कुछ तो एक है, दूसरा भी इनको बदल दीजिए, 1 कितना 9 हो जाएगा, 3 1 3, 3 क्या कितना 9, 3 3 9 होता है ना, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देखिए 1 × 1 कितना 1 हो जाएगा, अब 2 3 जा कितना 6, तो 1/6 वैल्यू निकल गया। अब देखिए B1/B2 का वैल्यू निकालता है, B1 देखिए आपका यहाँ हो जाएगा, तो B1 कितना है 5/3 डिवाइड अपॉन कितना -10 हो जाएगा, नहीं कुछ तो एक दे सकते हैं। अब देखिए तो 5/3, ठीक ना। अब भाग बदलिए गुना में, 1 कितना -10 हो जाएगा, या माइनस माइनस बराबर है। अब देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा कितना 10 हो जाएगा।
अब 1 1 जा 1, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अब 3 2 जा कितना 6। अब देखिए यह प्लस में ये क्या है माइनस में, दोनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे यहाँ a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू क्या b1 अपॉन b2। दो बराबर नहीं है, तीसरा निकालने की आवश्यकता नहीं है, तो द्वित्व हमको मिल रहा है तो क्या लिखेंगे अतः संगत है। क्या होगा संगत होगा इस कंडीशन में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिए कि a1 अपॉन a2 समीकरण 1 में देखते हैं कि a1 कितना है 5 है और a2 कितना है -10 है। जब -10 हो गया तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए कि a1 का वैल्यू लेंगे कितना 5 अपॉन कितना -10 हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 2 जा कितना 10 हो जाएगा। तो देखिए माइनस को ऊपर कर लेते हैं, -1 अपॉन कितना 2 हो जाएगा। तो a1 अपॉन a2 का जो वैल्यू निकाला हम लोग कितना -1 अपॉन 2। उसके बाद देखिए b1 अपॉन b2 का वैल्यू निकालते हैं तो -3 है b1 का और b2 का वैल्यू कितना है आपके पास 6 है। तो 3 1 जा 3 3 2 जा कितना 6 हो जाएगा, तो -1 अपॉन 2 हो जाएगा। क्या दिक्कत है। अब देखिए b1 अपॉन b2 का वैल्यू निकाला -1 अपॉन 2 और a1 अपॉन a2 का वैल्यू निकाला कितना -1 अपॉन 2। अब देखिए c1 अपॉन c2 निकालते हैं तो c1 कितना आपके पास 11 है, 11 अपॉन उसके बाद c2 कितना है -22 है ना। अब 11 अपॉन 11 2 जा कितना 22 हो जाएगा, तो माइनस ऊपर कर दिए -1 अपॉन कितना 2 हो जाएगा। तो देख रहे हैं तीनों का वैल्यू क्या है बराबर है सेम है, तो लिखेंगे यहाँ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू कितना c1 अपॉन c2। तो देखिए तीनों बराबर हो गया, तो तीनों यदि बराबर होता है संपाती होता है, संपाती कंडीशन में क्या होगा संगत होगा, संगत होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब a1 अपॉन a2, a1 का वैल्यू कितना 4 अपॉन 3। आपका चौथा सवाल है कि 4 अपॉन 3 x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, उसके बाद 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना 12। अब देखिए a1 का वैल्यू कितना 4 अपॉन 3 ले लिए, अब होल अपॉन क्या हो जाएगा a2 का वैल्यू 2 है, तो पहला जैसा तैसा रहने दीजिए। आपने कुछ तो एक दे सकता है यहाँ, दूसरा वैल्यू बदलिए 1 बटा कितना 2। अब 2 1 जा 2 2 2 जा कितना 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 3 1 जा कितना 3, 2 अपॉन 3 वैल्यू निकल गया। अब देखिए b1 कितना है 2 आपके पास, b2 कितना है 3 है तो 3 ले लीजिए, क्या दिक्कत किसी को नहीं ना। अब देखिए फिर c1 अपॉन c2, तो c1 कितना 8 आपके पास है, उसके बाद c2 कितना है 12 है, 4 से कैंसिल कीजिए इसको, 4 2 जा कितना 8 हो जाएगा, 4 3 जाए 12 हो जाएगा, 2 अपॉन कितना 3 हो गया। देखिए तीनों का वैल्यू क्या आया सेम आया, तो लिखेंगे हम लोग a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू कितना c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में क्या है तीनों इक्वल है हम लोगों का, तीनों सेम है, तो इस कंडीशन में क्या कहेंगे संगत। तो आशा है आप लोगों से कि यह वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, इसलिए आप लोग अपने दोस्त के साथ शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।